Hello, student. Uh, Today I will explain the chapter 5th. Golu grows a nose, and this is the second part of the chapter. Now, the yesterday I had explained about Golu grows a nose chapter. What is the story? The half we yesterday we had completed, and now the rest part I am going to start. But first, the let's रिवाइज द व्हाट इज़ द स्टोरी। तो इसमें जो स्टोरी है वो एक गोलू जो एक छोटा बेबी एलिफेंट है, उसकी जो नोज़ है वो आज के जैसी टॉल नोज़ नहीं है। उसकी नोज़ एक जस्ट लाइक बोट की जैसे है, स्मॉल बोट। और गोलू बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल था, बहुत सबसे क्वेश्चन पूछता था, जिराफ से पूछता था, ऑस्ट्रिच से पूछता था, मंकी से पूछता था, और उसको फाइनली ये जानना था कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो अपना डिनर कैसे करते हैं। तो क्रोकोडाइल से मिलने के लिए वो अपने घर से निकल चलता है, क्योंकि उसने क्रोकोडाइल को देखा नहीं है। तो रास्ते में वो पाइथन जो स्नेक है उससे भी पूछता है कि क्या तुमने इसने क्रोकोडाइल को देखा है, तो वो भी आंसर नहीं देता है। तो गोलू फिर आगे चल पड़ता है। नाउ अब देखते हैं कि क्या गोलू जो है वो क्रोकोडाइल को से मिलता है, उसे पहचान सकता है या नहीं सकता है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स। तो गोलू जो था वो चलता जा रहा था, और वो जाना कहाँ चाहता था? लिम्पोपो रिवर के पास, ठीक है, जहाँ पे वो क्रोकोडाइल्स के डिनर स्टाइल को देखना था उसको। तो इस तरीके से वो शुगर कैन, बनाना और मेलन को खाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। और कुछ दिनों के बाद वो उस बड़े से फैले हुए लिम्पोपो रिवर के पास पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड। और उस रिवर के किनारे पहुंच के वो क्या देखता है? एक बहुत बड़ा वुड वहाँ पे पड़ा हुआ है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। और वो सच में एक क्रोकोडाइल था जो उससे गोलू को वो देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? तभी गोलू उससे पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। जो क्रोकोडाइल था वो फिर से अपने आँखों को विंक करता है और अपने टेल को थोड़ा सा मड से ऊपर उठाते हुए वो उससे बोलता है, कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है, यहाँ आओ मेरे प्यारे। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, come close little one, for I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it up. It was quite true. अब वो गोलू कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ। क्रोकोडाइल कहता है, कम हियर, मेरे पास आओ, और मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और वो देखता है जो क्रोकोडाइल के टीयर्स होते हैं वो दिखाते हैं ऐसे कि ये लगभग थोड़ा सा सच जैसा है। गोलू वॉज एफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड। गोलू जो था वो थोड़ा डरा हुआ था, तो लेकिन फिर भी वो उस किनारे पे बैठ जाता है रिवर के और कहता है, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। आप ही वो पर्सन हो जिसको मैं सर्च कर रहा था, मुझे बताओ कि आप डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर एन आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल कहता है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज़। लेकिन जैसे ही गोलू उसके पास जाता है क्रोकोडाइल के स्नॉट के पास, स्नॉट मीन्स जस्ट लाइक अ बेक, जैसे उसकी जो माउथ होता है उस जगह पे, तो तभी क्रोकोडाइल क्या करता है? उसके नोज़ पर काट लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तभी क्रोकोडाइल कहता है, ओह मुझे ऐसा लगता है कि आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर होगा।
लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रैम्ड गोलू। तभी गोलू चिल्ला के बोलता है, मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, तुमने मुझे हर्ट कर दिया है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, और उसके पीछे जो पाइथन गोलू को फॉलो करता हुआ चुपचाप चला आ रहा था, वो बैंक के किनारे, उस नदी के किनारे आता है और कहता है, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। अगर तुम उससे दूर नहीं रहोगे तो क्रोकोडाइल तुम्हें उस रिवर में खींच के लेके चला जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचेस एंड पुल्ड। गोलू पीछे बैठ जाता है और अपने शोल्डर से पीछे खींचने लगता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्विप ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड। अब जो क्रोकोडाइल था वो भी वाटर में स्लिप कर जाता है और वो भी अपने आप खींच रहा होता है। देन द पाइथन coiled himself round गोलूज स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। तभी पाइथन जो होता है वो गोलू के पेट को चारों तरफ से लपेट लेता है और उसे खींचना शुरू करता है। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग इन द मड एंड पुल्ड। गोलू जो था वो क्रोकोडाइल के खींचने की वजह से मड में चला जा रहा था, फिर भी वो खींचने की कोशिश कर रहा था। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एट ईच पुल, द नोज ग्रो लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। और जो नोज़ था वो क्रोकोडाइल ने पकड़ रखा था, जिसको वो खींच रहा था, जिससे कि उसका जो नोज़ था वो लंबा होता जा रहा था और गोलू को इससे हर्ट हो रहा था। द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब उसका जो नोज़ था वो लगभग 5 फीट लंबा हो गया, लेकिन वो फ्री था, उसमें कोई भी कमांड गोलू का नहीं होता था। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in a great grassy Limporo river to cool। गोलू जो था वो चुपचाप बैठ जाता, अपने नोज़ को बनाना लीफ में रैप करता है और लिम्पोरो रिवर में उसको रख देता है, जिससे कि वो थोड़ा उसको कूलनेस फील हो। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। It grew cool but it didn't shrink। गोलू जो था वो 2 दिनों तक वहाँ वेट करता है कि उसका नोज़ थोड़ा ठंडा हो जाए और वापस से अपने पुराने कंडीशन में चला जाए। वो ठंडा तो होता है बट वो श्रिंक नहीं करता है, वापस अपने पहले वाले शेप में नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। और नेक्स्ट डे क्या होता है, एक फ्लाई उड़ती हुई आती है, गोलू के शोल्डर पे एक बाइट कर देती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू तुरंत क्या करता है, अपने नोज़ को या उसके जो नोज़ को क्या बोला जाता है, ट्रंक, उसको वो हिलाता है, जिससे कि फ्लाई को वो मारने की कोशिश करता है और फ्लाई डेड भी कर जाती है। एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन। कभी पाइथन कहता है, ओहो इसका तो एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब वो कहता है कि तुम छोटे नोज से तो ऐसा नहीं कर सकते, कोशिश करो और इसे खाने की भी कोशिश करो। गोलू पुट ऑन हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। और गोलू क्या करता है, अपने ट्रंक से ग्रासेस का एक बड़ा सा बंडल वो निकालता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोरलेग एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। वो अपने पैरों में एक बार उसको ग्रासेस को पटकता है, जिससे कि उसमें जो डस्ट है वो निकल जाएगा और फिर वो उसको अपने माउथ में रख के खाने लगता है। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज। देखो इसका ये दूसरा फ़ायदा है, तुम छोटे नोज से तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज सन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड ऑन हिज हेड। गोलू जो है वो कुछ अपने ट्रंक से जो रिवर बैंक के किनारे जो मड पड़ी थी वहाँ से वो उठाता है और अपने हेड पे रखता है। एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन। तो ये पाइथन कहता है, ओ ये तो तीसरा फ़ायदा है तुम्हारे इस लंबे नोज़ का, यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज़। और तुम अपने इस छोटे से नोज़ से तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे।
थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुली। तभी गोलू जो है बहुत खुश होता हुआ बोलता है, थैंक यू मिस्टर पाइथन, आई शैल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई शैल गो बैक टू माई फैमिली। और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं याद रखूँगा और मैं अब अपनी फैमिली के पास चला जाऊँगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर स्टोरी अबाउट द written by Rudyard Kipling, and here some questions are given. You have to write the answers. I have given you yesterday the solutions of this chapter. I hope you understand. So let's one time summary again now. जैसा कि इस summary इसमें क्या दिया गया है, अगर हम summary देखें, गोलू है एक लिटिल बेबी एलिफेंट। वो क्या करता है कि वो जितने भी जंगल में दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता था, जिससे सभी परेशान रहते थे। वो ऑस्ट्रिच से कहता था कि तुम उड़ क्यों नहीं सकते, जिराफ से कहता है कि आपके ऊपर ये स्पॉट्स क्यों हैं, और इस तरीके से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बन गई थी कि क्रोकोडाइल डिनर कैसे करता है। तो जब वो पाइथन से भी क्रोकोडाइल के बारे में नहीं पता कर पाता है तो फाइनली वो घर से अपने खाने की चीज़ों को कलेक्ट करता है और फिर निकल चलता है क्रोकोडाइल डिनर के स्टाइल को जानने के लिए। इसके बाद जैसे ही वो रिवर के पास पहुंचता है तो क्रोकोडाइल उसके नोज़ को पकड़ के उसको रिवर में खींचने की कोशिश करता है, जिससे कि और जो गोलू था वो अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में गोलू का जो नोज़ वो लंबा होने लगता है, अप्रॉक्स 5 फीट का हो जाता है, जिससे कि आज जो ट्रंक हम एलिफेंट्स के देखते हैं वो वैसा दिखाई देने लगता है। और रुडयार्ड किपलिंग ने ये भी मेंशन किया है कि गोलू को पाइथन जो है वो उस ट्रंक के फ़ायदे भी बताता है कि कैसे वो ग्रासेस को खा सकता है, कैसे वो मड को निकाल के अपने ट्रंक से अपने हेड पे रख सकता है, और कैसे उस ट्रंक के यूज़ से जो फ्लाई उसको स्टिंग कर रही थी, काट रही थी, उसको वो मार भी सकता है। तो इस स्टोरी में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रुडयार्ड किपलिंग ने बताया कि कैसे गोलू जिसका एलिफेंट जिसका नोज़ हम आज देखते हैं ट्रंक के रूप में, वो कैसे ग्रो कर गया। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू।